बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के बयानिए में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेनेट की बात। सेनेट के इलेक्शन हुए और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर हम बड़ी सीटों की बात करें जिसके ऊपर बड़ा टाकरा था, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख जो कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई से जिनका बिलतरतीब ताल्लुक है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए और फतह पाई, और साथ ही साथ हफीज़ शेख साहब जो हैं उन्होंने 164 वोट हासिल किए। और रिजल्ट्स जो हैं वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये जीत या फतह हमारी होगी, बिल्कुल उसी तरह से हुआ। और फिर चेयरमैन सेनेट की बात भी की जा रही थी कि चेयरमैन सेनेट भी हमारा ही होगा और यही उम्मीदवार होगा। तो पीटीआई की जानिब से कहा गया था पहले आप ये सीट तो विन कीजिए, और वो सीट विन कर गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो है वो एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया कि हमें हमारा काम करने दिया जाए, हम सही काम कर रहे हैं और ये इलेक्शन बड़ी खुश उसलूबी के साथ हुआ है और हम किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से फिर जो है वो पीटीआई के जो नुमाइंदगान थे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि ये शर्मिंदगी का बायस है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर, ये जो है वो बनता नहीं है यहाँ पर। इस तमाम सूरत हाल पर और फिर हम एंड में बात करेंगे जिसका इलेक्शन की जो कि चैलेंज कर दिया गया पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसके रिजल्ट को, इस पर भी बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है शुएबुद्दीन साहब। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खान अल मशरकी साहब भी प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। सर आपको भी वेलकम करती हूँ। शुएब साहब आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं आप? 169, 164, फिर जो है वो 7 वोट ऐसे हैं जो मुस्तरद हुए और 16 वोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमारे 16 वोट पे गए। इलेक्शन तो पीडीएम का नहीं था, पीपल्स पार्टी का था। क्योंकि अगर ये इलेक्शन पीडीएम का होता फिर उनका तो फिर पीएमएल-एन की उम्मीदवार जीतती। बिल्कुल सही। ये पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, सही है, और सिर्फ गिलानी साहब के लिए लड़ा है। बिल्कुल सही। इसके अंदर पीडीएम को भी आपस में बैठ के सोचना चाहिए, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। सही। क्योंकि कल जो मरियम बीबी ने फरमाया है वो बिल्कुल मुझे इररिलेवेंट लग रहा है। वो सिर्फ अपना अब वो खिफत मिटाने की कोशिश की है उन्होंने कि जी हमसे तो टिकट मांगी गई है तो हमारी टिकट के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। भाई अगर आपकी टिकट के नाम पे वोट दिया है तो आपकी उम्मीदवार 164 वो किधर गई? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो इतना हारी है 161 वोट ले के 174 13 वोट से हारी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उधर 169 मिल रहे हैं, 7 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ 5 कैंसिल हो रहे हैं और 161 ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मीन के मुस्लिम लीग नून ने वर्क ही नहीं किया था। सही। वो ये समझे बैठे थे, टेकन एज ग्रांटेड था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब वोट मांगेंगे जी जी तो हमारा भी मांग लेंगे। बिल्कुल सही है। तो भाई उन्होंने पैसे अपने लिए देने थे कि आपके लिए देने थे? उन्होंने पैसे दिए और अपना रिजल्ट ले लिया। सही। मतलब गवर्नमेंट एक चीज जो अब मुस्लिम पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, जो जरदारी साहब ने कहा कि हमें तो इतने कम वोट मिले हैं, सही। इसका मतलब है बिकने वाले बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल सही। वो जो जिनका जमीर जाग उठता है, अचानक पैसे देख के जागता है और वैसे सोता रहता है। ये कैसे लोग हैं कि जमीर सिर्फ पैसे देख के जागता है इनका? और ये बदकिस्मती से हर पार्टी में है। बिल्कुल सही। ये कोई पीटीए में नहीं है, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। बिल्कुल, ये सब पार्टियों में है। ये इसी तरह जागते हैं। पीटीआई की बदकिस्मती ये है कि 2018 में भी इसी में जागे और 2021 में भी इसी के जागते हैं। बिल्कुल सही। इट्स मीन के असल में इनके लोग जरा नए हैं, इन्होंने पैसे अभी नहीं बनाए और वैसे भी तरक्याती काम तो किसी को मिलते नहीं है। इनका काम भी सर बड़ा अच्छा था ना, उन लोगों को ढूंढा है जिन्होंने पैसे ज्यादा नहीं बनाए और उन्हीं को टारगेट किया। हम यहाँ कहते थे कि तरक्याती कामों के जरिए पैसे कमाए जाते हैं। नासिर हुसैन शाह की जो गुफ्तगू सुनवाई गई है जी जी, उसमें वाजे कह रहे हैं कि हम आपको सिंध में 10-10 करोड़ के तरक्याती काम देंगे। 5 करोड़ कमा लेना यार, उसमें से 50% कमा लेना उसमें से, तो तरक्याती काम क्या होगा? वो सड़क क्या बनेगी जिसका 50% उस एमएनए या एमपीए को चला जाएगा जिसने वोट देना है। बिल्कुल सही। कुछ चीजें इसमें हमें अंदर जाके देखनी चाहिए
कि उनके मायने क्या है। मतलब है कि जनाब किबला मरियम बीबी को अब ये सोच फिक्र लगी होगी कि हमने पाया क्या इसमें, बिल्कुल सही, गंवाया क्या। गंवाया उन्होंने ये है कि उनके पास हाथ कुछ नहीं आया, उनकी सीट जाया हो गई। आपने पंजाब के अंदर बार्गेन करके अपनी सीटें पूरी की थी ना, बिल्कुल सही, तो पीपल्स पार्टी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जी एक वोट उधर भी पा देना। हाँ जी, उन्होंने कहा नहीं, यूसुफ गिलानी पे आओ। वो इसलिए कि अगर वो दूसरे के लिए पैसे अपना टिकटों के लिए कहते कि दूसरे पे भी वोट लगाओ, तो उसके पैसे कहाँ से देने थे। बिल्कुल सही, वो पैसे क्यों दें, वो मुस्लिम लीग नून के लिए पैसे क्यों दें। नून अपने बंदे खुद करे, खुद बार्गेन करे, जाहिर है, या कि इन कैश ट्रांसिट कर दे जरदारी साहब को कि भाई साड़ी भी मुकम्मल करा दो, पैसे ले लो। तो उन्होंने वो नहीं किया। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ये सामने वाली चीजें हैं। इन पे जब आप देखते जाएंगे तो इनका हर परत के अंदर से नई चीज निकल आती है। अब देखें, अब ये सूरत हाल ये है कि 57 और 43 हो गए हैं, सही है, सॉरी 47 और 53 हो गए हैं। अब 4 अपना वोट अपना चाहिए जनाब किबला चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए हुकूमत को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उम्मीदवार हैं और जो वहां से हैं अपना बलूचिस्तान से, वो बड़ी सरकार के उम्मीदवार हैं। ठीक है, बड़ी सरकार ने उनको जितवाया था, सही है, बड़ी सरकार ने उनको बचाया था। उनको ना पीटीआई ने बनाया, बिल्कुल ना पीटीआई ने जिताया, सर ना बचाया। चेयरमैन सेनेट पे भी हम आते हैं तो मैं कहूँ साथ ही है। मतलब कि ये सारी चीजें जो है ना, इनको आप जितना खंगालते जाएंगे, बिल्कुल सही, अंदर से नई चीज निकलती आएगी। हामिद साहब, ये मैं तो इसको मुज़हका खेज कहूंगी, एक बैलेट बॉक्स से 164 वोट निकलते हैं और दूसरे से 174 वोट निकलते हैं। व्हाट इज दिस? फिर ये वही चीज है जिसका इमरान खान इतने अरसे से रोना रो रहे हैं कि लोग यहाँ पर बोली लगती है, पैसे फेंके जाते हैं और लोग बिकते हैं। सर यहाँ तो ये तो बिल्कुल वाजे। बहुत शुक्रिया सुमेरा। बात ये है कि जमहूरियत के नाम पर हमारे सियासतदानों का आलूदा चेहरा नजर आया है। इस सेनेट का इलेक्शन नहीं होता, ये दरअसल उनका असल रूप दिखाने की प्रैक्टिस होती है जो हर 3 साल बाद होती है। सही। खुसूसन जो हमारे पार्टी लीडरान हैं, आप देखें जो मोरल होते हैं ना, जो किरदार होते हैं ना, वो ऊपर से आते हैं। अगर हाई लेवल के ऊपर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी तो आप नीचे अखलाकियात की तवक्को नहीं करेंगे। आप अपने बच्चे को तभी कुछ तरबियत दे सकते हैं जब आप खुद कोई एग्जाम्पल होते हैं। ये इसी तरह जब वो तरबियत हमें वीडियो में नजर आई ना, जो पार्टी हेड हैं उन्होंने देखें क्या किया और किस तरह उन्होंने बंदर बांट की, किस तरह बोलियां लगाई गई और किस तरह मैं समझता हूं कि करप्ट प्रैक्टिस की गई। इसके साथ साथ एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं हमें समझना चाहिए जी। मामला यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताने का नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही जिताकर अगर सेनेट में पहुंचाना होता तो वो सिंध से बड़े आराम से पहुंचाया जा सकता था। जैसे कि जब भी नेशनल असेंबली में किसी को भी जिताना होता है, पीपल्स पार्टी लाड़काना जहाँ नवाब शाह इधर उधर से खड़ा करती है, वो पहुंच जाता है। एक सादा सा पैटर्न है। मकसद जरदारी साहब का इमरान खान और दूसरी ताकतों को ये पैगाम देना था कि मैं जब चाहूं हुकूमत गिरा सकता हूं। बिल्कुल सही। ये वो पैगाम था जो सिर्फ एक ही सूरत में जा सकता था और वो ये था कि जब मरकज से वोट जाएं, मरकज से वोट तोड़ें और मरकज का पैगाम जाए। और ये जितना पैसा चला है ये इन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके हेड्स के लिए वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, कुछ भी नहीं है इनके लिए ये जो पैसों की। लेकिन जाहिर है एक प्रोजेक्ट से वो 5 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं। पीटीआई के अरकान है ना, ये ना सिर्फ, मैं किसी की भी हमायत नहीं करता, जो बिक गया है वो अपनी ज़मीर की अदालत में, अल्लाह की अदालत में, और सबसे बड़ी बात ये वो अपनी औलाद के सामने, मेरे हिसाब में तो उसकी तो आंखें नहीं उठनी चाहिए अपनी औलाद के सामने जो आदमी अपना ज़मीर बेच दे। वो अपनी औलाद को क्या तरबियत दे सकता है? इंसान की सबसे कीमती औलाद को ज़मीर बेचने की तरबियत दे। बिल्कुल। आप देखें ना, बात ये है, और माँ बाप के सामने किस ज़ौम से जाए कि जी मैंने ये बड़ा कारनामा किया। बिल्कुल। बात यह है कि अब जो कुछ हुआ है इसके बाद आगे जो होता नजर आ रहा है उस सारे को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर
इसी तरह करप्शन होती रही और बाकी इदारों ने भी उस बयानिए का साथ ना दिए। मैं नहीं कहता इमरान खान का साथ दें, मैं नहीं कहता फौज का साथ दें, मैं नहीं कहता इलेक्शन कमीशन का साथ दें, मैं नहीं कहता अदलिया का साथ दें, उस नैरेटिव का जिसका एक ही नैरेटिव है कि पाकिस्तान बचाएं, अगर उसका साथ ना दिया तो फिर इस मुल्क में आप आने वाले दिनों में आप रिजीम चेंज होती देखेंगे। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। इस मुल्क में जमहूरियत फेल, लेकिन हामिद साहब ये तो पहले भी होता था, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से जितना ये ओपन हो गया है। असल में जब पहले होता था ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर एक्सेप्टेंस शुरू हो गई थी। ठीक है। यानी आपकी दौड़ होती थी कि आप कितने बंदे खिला सकते हैं और दूसरा कितने बंदे खिला सकता है, यानी नीलामी थी और इसको एक फेयर समझ लिया गया था। नवाज शरीफ की पार्टी की, मुस्लिम लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से, JUI की तरफ से, फाटा में जो सीटों की बोलियां लगती थी, बिल्कुल सही। इमरान खान ने उस चीज को चैलेंज किया हुआ है, बोलियों लगाने के कल्चर को। सही सही। और वो उस चैलेंज को आखिरी हद तक ले जाने का ना सिर्फ तहिया किए हुए हैं, बिल्कुल सही, बल्कि इसका इजहार भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने फिर इसके बाद एतमाद का वोट लेने का भी ऐलान किया है सर। उसके लिए कल मतलब कल ये एक बहादुरी की बात है कि आप एक दिन पहले आप हार चुके हैं। बेशक आपकी खवातीन की सीट के ऊपर आप जीते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी आपको हराने की। अगर वो की होती तो शायद आप दूसरी सीट भी हार जाते या पैसे ज्यादा दे दिए होते। जी जी, वो एक सीट पे हुआ था ना सर। जी, अभी जो बात कर रहे थे मुझे अभी एक जुमला याद आ गया। वो जब गुफ्तगू हो रही है तो जो बिकने वाला है उसने कहा कि हम खानदानी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम शुरू से बिकते हैं। हाँ, हम खानदानी लोग हैं। सुभान अल्लाह। मतलब है कि खानदान की डेफिनेशन अब जमीर फरोश है। ऐसी देखिए आप, ये बदकिस्मती की इंतहा है कि वो उससे कह रहा है फिक्र ना करें, हम खानदानी लोग हैं, हम आपके पैसे लेके आपसे वादा पूरा करें। शुएब साहब, कता कलामी के लिए माफी चाहती हूँ। जब ये वीडियो सामने आई तो एक प्राइवेट चैनल में देख रही थी, वहां पर एजाज धामरा साहब बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी वाले। तो उन्होंने कहा कि वो जो शेर है, आई एम नॉट गुड इन पोइट्री, उन्होंने कहा कि वो जो है, नहीं बता रहे हैं, मैं उसका यही है ना कि हमने खरीद कर इनको अनमोल कर दिया। ठीक है ना, तो यानी कि वो एडमिट कर रहे हैं कि हमने खरीदा है उनको। सर ये बड़ी ढिठाई की बात है ना। वो तो उन्होंने कौन सा उनके एक वजीर ने याद नहीं कितने था कि जी करप्शन हमारा भी हक है, करप्शन करने में क्या बुराई है, हमारी बारी आई है। बिल्कुल। जरदारी साहब कहते हैं जी कि गोलगप्पे वाले या फलूदे वाले के अकाउंट से 20-50 करोड़ निकल आते तो उसमें गलत क्या है? देखिए पहले सेनेट में होता था ना तो वो 4 सीटें थी फाटा की जी, वो बिक जाते थे, पता भी नहीं चलता था, वो वहीं पे हो जाता, उधर ही हो जाता था काम। अच्छा, फिर उसके बाद बलोचिस्तान शामिल हो गया। बलोचिस्तान में फिर ज्यादा लोगों की थोड़ी सी जरूरत पड़ती थी, लेकिन वहां भी सरदार बिकते थे ना तो पता भी नहीं चलता था, वापस में बिक हो जाती थी। अब इस दफा भी आप देखें ना, 2 आदमी हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो उन्होंने, एक सैफुल्लाह अबड़ो है जी बिल्कुल, जो PTI के हैं, एक अब्दुल कादिर साहब जो पहले PTI के थे। जब PTI ने उनको फारिग किया तो उनको बाप ने ओन कर लिया, उसके बाद भी वो आजाद जीते हैं। सही है। अच्छा, अब इन दोनों ने अगर पैसे खर्चे हैं, वजाहत कर दें, बाप से आपकी मुराद बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। अब तो अभी जब हम सेनेट के लोगों की बात करें तो बाप कहीं और निकल जाता है। ये जमात जब बनी ना तो उसी दिन मैं सलीम बुखारी साहब टीवी पे बैठे थे तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा आपने जमात बहुत अच्छी बनाई है। कहते क्या मतलब? मैं कहा आपने बाप बना लिया। कहते क्या? मैं कहा BAP, आप तो बाप बन गए सबके। तो ये उस दिन की मुझे मैसेज शुरू से यूज कर रहा हूं। ये जो एतमाद का वोट लेने वाली बात है, अब देखिए अगर कल जाहिर है हो जाएगा, ये ऑब्वियसली चांसेस यही ज्यादा है कि ये तो खुला होना है ना। हाँ जी, इमरान खान ने बड़ा कहा कि भाई अगर हिम्मत है, हाँ जी, और तुम मेरे खिलाफ हो तो खुल के हाथ खड़े कर दो कि हम खिलाफ उनके हक में नहीं है। इन्होंने 180 बंदे लाने हैं ना, उन 180 में से जितने हाथ खड़े होंगे वो इनके हैं, बिल्कुल ऐसे, जितने हाथ नीचे रखेंगे वो नहीं है, वो मुखालिफ हैं, या जितने नहीं आएंगे। हाँ, ये भी है ना, बिल्कुल कर जाए वहां से, उसमें शिरकत ना करें। ये तो वो ही ना कि वोट किसी और को डालना और वोट मुस्तरद करना। अपोजिशन ने कहा वहां बैठना जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही, वो चाहे 2 आदमी आके बैठ के सिर्फ उसको देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, बेसिकली तो इन्होंने बंदे पूरे करने हैं। अब बंदे किसने पूरे करके देने हैं ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, मैं वहां ये कहूंगा, नहीं छेसा, मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब के इस फैसले को जो
जिन्होंने बंदे पूरे करने हैं उन्होंने अच्छा नहीं समझा। अच्छा, और उन्होंने इस फैसले को आप नाम ले सकते हैं? नहीं, नाम नहीं लेना तो अच्छा, बेहतर है। अगर मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इतने समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल जिन दोनों से कल मुलाकात ठीक हो की, गया, ठीक हो गया। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि ये आपने जल्दबाजी में फैसला किया है। उसकी वजह ये थी कि उनका ख्याल था कि खान साहब थोड़ा सा बैकफुट पे जाके चेयरमैन के इंतखाब तक रुक जाते और चेयरमैन का इंतखाब होने दें और उसके बाद फिर करें। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जितना लेकिन उस वक्त तक ऑपोजिशन जाहिर है वो ले आसमान आती, सर पे उठा बिल्कुल, लेती। आपने देखा बिलावल ने कह दिया जी आप इस्तीफा दें, नवाज शरीफ का बयान आ गया, मरियम बीबी का बयान आ गया, शहबाज शरीफ साहब का आ गया, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि एक चीज इमरान खान साहब के लिए वाज़ेह होगी, एंड ही इज अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने जिसको कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन से आगे खेला है। उन्होंने कहा जी कि अगर मेरे पे एतमाद नहीं है तो आ जाए एग्रेसिव। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एग्रेसिव। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि वो कहते, ये उनकी एक प्राइवेट बात उनकी आई, उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि किसी की इखलाकी जरूरत नहीं होगी कि मेरे सामने ये मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन कल एक और बात भी चलती रही है कि देखो जी वो मनान चले गए ने दोवें कि देखो ना जाओ ਤੁਹਾਡੇ बगैर साडा एहतसाब नहीं पूरा होना। नहीं वो एहतसाब समझ लो या जो भी कह लो, उनका यही था कि यार ये नहीं, खान साहब को भी जाना चाहिए किसी सूरत भी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आप एक मिनट के लिए अगर आप वो समझ लें, सपोज कर लें कि खान साहब का एतमाद का वोट नहीं लेते, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब दोबारा किसी को एतमाद का वोट 3 दिन के अंदर लेना पड़ेगा, जो कानून है, सदर कहेगा जी कौन दूसरे उम्मीदवार हैं, तो फिर बैकअप के तौर पे 15 से 20 अरकान अपोजिशन के भी हैं। अच्छा जी, जो फिर एक्सपोज होके सामने आएंगे और जो वोट उनको नहीं देंगे। ओके तो ऐसी बात नहीं है कि अभी सारे पत्ते, ये सारी चीजें पहले से तैयार है। और ये जो पंजाब में अदम एतमाद लाने के छाले मार रहे हैं ना, उनके लिए 32 अफराद का ग्रुप तैयार बैठा हुआ है। 32 अफराद का ग्रुप लाहौर पंजाब में, और 15 से 20 MNAs मेंबर नेशनल असेंबली खान साहब के साथ देने के लिए खड़े हैं। आप देखिएगा अगर सुबह गिनती पूरी ना हुई तो हमें 10 से 12 मुस्लिम लीग नवाज के MNAs नजर आएंगे। बिल्कुल सही। इन्होंने गलती कर दी है, इनको बहुत पहले समझाया गया था कि इनके अंदर अपना ग्रुप निकाल लो और ये इनको मजबूत होते जाएंगे जितने दिन गुजरते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो खान साहब के दिमाग पे उन दिनों वो था ना कि नहीं चलने दो, हमने लोटे नहीं बनाने, वो गलत खेल गए। सही। ये अगर 2 साल पहले भी चाहते ना, 1.5 साल पहले भी, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर ग्रुप बना के साइड पे बैठी होती। शहबाज साहब ने बना लिया था 50 बंदों का, 85 टोटल थे अपना PML क्यू वाले, 50 अफराद का ग्रुप बना के PML का वो नील कर दिया था। और उसी दिन पीपल्स पार्टी की जरूरत खत्म हो गई थी कोलिशन गवर्नमेंट के लिए। यानी PTI को इनको ये कर लेना चाहिए था। ठीक हो गया। ये लेट खेले हैं और उसका नतीजा, लेकिन ऑप्शन अभी भी उनके पास मौजूद है। अच्छा शोएब साहब, इमरान खान साहब ने खिताब किया, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स और जो उन्होंने कहा उसको क्या समझते हैं आप? वो एक नाराज नून लीग कहती है जी कि नाकामी का एक नाराज शख्स का खिताब था। अच्छा, जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ धोखा होगा। लेकिन सर उनको उम्मीद थी, इतने अरसे से। नहीं ठीक है, लेकिन होता ही है कि जब कप्तान खेल रहा होता है ना, एक दफा इमरान खान मैदान में आए तो पता चला कि किसी ने टीम के अंदर से पैसा लगाया है टीम पे। ठीक है, वो गए टीम के पास, उन्होंने कहा जी मैंने सारी कमाई आज की ना आपकी जीत पे लगा दी है। कुछ नहीं किया था। सही। ये उनको ये एहसास नहीं दिलाया, उनको ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारे सारे पैसे उधर चले गए, तो जीतना है। सही है, हारना नहीं है। मकसद ये वाजे करना था कि जीतना है। अब कप्तान को कल ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह रह जाऊंगा। अगर ये उम्मीद होती ना तो वो इतना एग्रेसिव कल ना होता, इतना नाराज ना होता। उसके अंदाज एक ठंडे आदमी के होते कि मुझे पता था ये होना है। उसको
तवक्को नहीं थी ये होना है। देखिए सर वो उन्होंने तो ये कहा कि मैं इसीलिए इतने अरसे से 6 माह पहले से हम इस बात के पीछे लगे हैं कि जी ओपन बैलेट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन उससे एक रात पहले जब वो केसें पब्लिक हो गई थी, आवाजें पब्लिक हो गई थी, इन्होंने उसी वक्त जाके इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया था। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने रात 10 बजे भी इनकी नहीं सुनी। बिल्कुल सही है। 10 का मैं रात 3 बजे सुन लिया गया था। हाँ जी। ठीक है। इस दफा मोहम्मद बिन कासिम आवाज सुन हाँ, नहीं आया। ये डिफरेंस क्यों? 10 का इलेक्शन में हमने देखा देखें, हम फॉरेन री-इलेक्शन की बात शुरू होगी और कमीशन यहाँ के पर कंडक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो तो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। जमहूरी इक़दार के मैं बाय द बुक देखूं तो ठीक है, उनके पास सारे पावर्स थे, उन्होंने जो कुछ किया वो अपने इख्तियारात और पावर्स के साथ किया। ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बेसिक्स एंड एथिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरी इक़दार की बात आती है, जहां ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतना वाज़े इख्तियार दे दिया कि आप पर लाजिम है कि आप साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई थी। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पर बंदूक नहीं लेनी थी शो ऑफ हैंड्स की, उसको अंडरस्टैंडेबल बात थी, सदर की तरफ से एडवाइस थी, ओपिनियन करके उसने बड़े अच्छे तरीके से जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी। दो चीजें हैं कि आखिरी वक्त में फैसला आया, इलेक्शन कमीशन के पास प्ली आई जी कि उनके पास टाइम नहीं था, तो आप 7 दिन 1 वीक इलेक्शन आगे कर देते। लेकिन वो 12 तारीख तक बार कोर्ट की भी तो बात कर रहे हैं ना सर। इख्तियार था पूरे 7 दिन आगे करने का, ठीक हो गया, लेकिन वो नहीं, बार कोड भी तो लगा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कहते जी कि 48 घंटे में हो नहीं सकता था, उसकी मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि आप 7 दिन आगे कर सकते थे, यू स्टिल हैव द मार्जिन। नहीं, वो यही कहते हैं कि जी एक असेंबली करें। हाँ, अभी भी यही कहते हैं। लेकिन बात ये है कि मतलब फिर इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तो उन्होंने कोई उसको वैल्यू नहीं दिया ना। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शंस को शफाफ ना बनवा कर। लेकिन अब देखें कि 1-2 साहब अदालत में भी चले गए हैं जो ये कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी को हलफ ना उठाने दिया जाए क्योंकि उन पर नील प्रैक्टिस जो है और ये जो है करप्शन साबित हो गई है, उनके बेटा भी इन्वॉल्व है, तो इस हवाले से देखें क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है, मैं ये कहूँगा कि खान साहब के हवाले से एक खान साहब गलती कर गए, वो ये कि अगर वो इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन साहब को एतमाद में ले लेते, बिल्कुल सबने मिस किया उनको। देखें सर, उनका बनता है, उनकी मजबूर आप मैं आपको बताऊं, मैं कई मामलों में ना उनसे बड़ा इंस्पायर हूं। मैं ये समझता हूं कि ही इज अ लॉयल पर्सन। उनके ऊपर जितने मर्जी इल्जामात लगे, जो कुछ मर्जी हुआ, उन्होंने खामोशी की राह इख्तियार की। उनको नवाज शरीफ ने या लंदन में क्या क्या ऑफरें नहीं हुई ये मैं जानता हूँ। मैं उन दिनों लंदन में था, उनके घर के बाहर कौन कौन लोग गए, किन किन लोगों ने राब्ते किए, मैं बता दूं तो आप समझे कि हैरान होंगे आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरा मतलब उसूली इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मैं खान साहब को बिट्रे नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। अब इन अराकीन को भी काबू करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को अगर मैदान में उतार दिया जाता, बिल्कुल बिल्कुल, कि जी सिर्फ आप इतनी नजर रखें कि कोई बिके ना, और जहांगीर तरीन साहब किसी भी बिकने वाले की कीमत बेहतर लगा सकते। लेकिन हो सकता है कि उनको इमरान खान साहब को ये तहफ्फुज़ात होते कि अगर जहांगीर तरीन एक्टिव हो जाएंगे तो उनके ऊपर भी यही आएगा कि ये वोट खरीद रहे हैं। देखें बात ये थी कि जहांगीर तरीन साहब को एक्टिव होने इस तरह आप फ्रंट पर आने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो तो नजर आ जाते हैं ना, उनकी मीम्स बनना शुरू हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि वो जिसको कहते हैं ना तेरे जाने के बाद तेरी याद है, इवन खान साहब को भी और उनका जो हल्का अहबाब है उनको ये अंदाजा होगा कि जो लॉयल साथी होते हैं, एक जहांगीर तरीन साहब नहीं और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने पार्टी के नजरिए के साथ चले हैं। देखें इस 2018 के इलेक्शन में जो इलेक्टेबल्स आए जिनकी वजह से गवर्नमेंट बनी, वो एक अलहदा ग्रुप है, ठीक है, और वो आज ज्यादा हावी है कैबिनेट के अंदर। एक वो ग्रुप है पीटीआई का जो नजरिए के साथ आया, वो ग्रुप पीछे हटता गया। खान साहब की जो हुकूमत की नाकामी है ना, उसकी बुनियादी वजह ये है, जब आप नजरियाती लोग जिन्होंने आपके नजरिए की वजह से 22 साल जिद्दोजहद की, बिल्कुल सही, उनको पीछे आप हटाते जाएंगे, आप कमजोर होते जाएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि ये खान साहब का एतमाद का वोट तो ले लेंगे, लेकिन
ये खान साहब के लिए वेकअप कॉल है, बिल्कुल सही। जागने का वक्त है कि देखें उनके करीब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है जो वक्त मुश्किल आने पर फुर करके उड़ जाएगा, लेकिन वो तो यही और कहते हैं कौन ना, है पता नहीं जो चल सकेगा। साया बनकर अंधेरे में भी साथ रहेगा। बिल्कुल सही। दो चीजें हैं ना, बिल्कुल एक ऐसे। वो लोग हैं जो साया बनकर अंधेरे में लॉयल भी हैं, जो साथ बहुत देंगे। ज्यादा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल सही। शुएब आप सर, जो भी कह रही हैं ना कि जहांगीर तरीन साथ होते तो ये होता, मुझे ये बताएं 2018 में पीटीआई के बंदे बिके, और जब केसेट सामने आई है जी जी, तो पीटीआई के इल्जाम लगाया कि परवेज खटक ने पैसे दिए थे, असद कैसर ने। वो भाई किसके लिए दिए थे? पीपल्स पार्टी के बंदों को जिताने के लिए दिए थे। जाहिर है यानी वो कि तो- पैसा वो तो पीटीआई दे बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। तो ये एक मजाक हो रहा है यहाँ पे कि पीपल्स पार्टी खरीदती है, फिर इल्जाम भी दूसरों पे लगाती है। हारते भी वही हैं और इल्जाम भी इल्जाम होते हैं, भी ये सही उन्हीं कह पे। रहे हैं। ये मजाक है वो, बाकी उनकी बात ठीक है। तरीन साहब जरूर खड़े होते, लेकिन बात पता क्या है, तरीन साहब उन बंदों को रोक तो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन, किसको पता चलेगा कि कौन सा बंदा जाके बिक गया? जहांगीर बिल्कुल। तरीन साहब ने ये भी पता करा लेना था। अच्छा, मैं आपको उन्होंने कोई अपनी एजेंसी बनाई नहीं, हुई उनको है? पता है ना कि देखे उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, उनके मैं देखिए नहीं, उन्होंने उनको पता है कि किसकी उन्होंने- क्या नहीं, कमजोरी थी, उन्होंने जब mindset लोग उठाए थे ना, हाँ। देखें वो लोग थे जो कि इलेक्शन जीत के आए थे, जी बिल्कुल, उनकी और वो पार्टी आजाद थे, आजाद बिल्कुल थे। ऐसे। उनके पास एक 4 या 5 दिन का टाइम था हाँ। कि उन्होंने अपनी नहीं जो मैं तो हैसियत है एज उसका ए फैसला जनरल करना है। मेटाफोरिक कहता हूँ कि आपके जो साथी होते हैं जरूरत के वक्त आपको उनको बुला लेना मैं ये कह चाहिए रहा हूँ, जो बेलॉस हैं। उन- मैं जहांगीर तरीन साहब को उन इस अंदाज में लोगों को देखता खरीदा नहीं जाता, उन लोगों को आपने अपनी पार्टी की तरफ आपने मनोगे। बुलाना। अगर आप ना करते तो नून अपनी पार्टी में शामिल वो कर तो लेती। आइन कहता है कि उन्होंने किसी ना किसी का राइट है, साथ देना वो तो है। राइट है, या आजाद रहे या शामिल हो जाए। जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो वो अगर वो जहाज में बैठ के आ गए हैं तो वो शामिल हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये है कि किसी ने घोड़ा भी ऑफर नहीं किया, हाँ। अगर इन्हें जहाज ऑफर कर दिया सही बात तो वो घोड़े वाले क्यों बैठे? बिल्कुल सही। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैनेज करने के हिसाब से जब टफ टाइम आया था तो पीटीआई वो साथ खड़े थे। को नजरियाती लोगों को मिला अपने लेना साथ चाहिए। मिलाना चाहिए था, बिल्कुल अब सही। कल भी नजरियाती लोग मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर तहरीक अदम ये जो एतमाद, ये कॉन्फिडेंस का वोट हासिल कर सकेंगे तो इसके अंदर भी उन सब लोगों की खामोश हिमायत होगी तो होगा ये। बिल्कुल सही। शुएब साहब, इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्शन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर स्पेशली ड्यूरिंग पोलिंग हमने देखा कि वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठे थे, कुछ लोगों के लिए वो खड़े हुए, कुछ लोगों के लिए वो बैठे रहे, और वो बड़ा हाईलाइट मेरे हुआ। लिए। अच्छा, मैं सारा देखता रहा, लेकिन ये मंजर कब गुजरा नहीं महसूस हुआ। मैं भी नहीं नहीं, देख वो- सका, मैंने भी हालांकि फोटो देखी, हमने आप सारा सही कह रहे हैं। देखा, हाँ। सारा देखा, लेकिन ये मंजर कब गुजरा ना, इसका मतलब है वो कैमरा और भी था जो साइड से लगे हुए थे, मल्टीपल कैमरे। किसी और मल्टीपल कैमरे से वो तस्वीर बनी है, जो उसे चला रहा था वो नहीं नजर आया। मतलब है, मेरे लिए हैरानी की बात थी कि जफर इकबाल हुसैन साहब उस कुर्सी पे बैठे थे जो असद कैसर स्पीकर कॉमेंट और उनके साथी डिप्टी स्पीकर कासिम साहब की थी। वो दोनों जब आते हैं तो आप उनके लिए इज्जत से खड़े नहीं होते, सही। हालांकि आप उन्हीं की कुर्सी पे बैठे हैं। इवन कि जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो आप एक थोड़ा सा जरा एक कोशिश बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं, आपका gesture जुम्बिश थोड़ा करते बहुत हैं, तो होता है ना कि थोड़ा सा मतलब भाई अदब वाला हल्का या सा। कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन जब साबिक वजीर आला जिसके साथ आप पंजाब में काम करते रहे थे, बहैसियत प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने उनके साथ ये पूरे खड़े होके झुक के सलाम यार किया, ऐसे बिल्कुल है। ठीक है। और उसके बाद फिर जब उस वक्त के साबिक स्पीकर साहब आए, सरदार साहब, रियाज रियाज सादिक सादिक साहब, साहब, बिल्कुल। जो लाहौर के रहने वाले, तो अभी आपने खड़े हो गए। ये चीजें उस शख्स को जो वहां पे मुनसिफ के तौर पे बैठा था ना, वो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जेब नहीं देते। या तो आप फिर इक्वली करते स्टेटस, ठीक है, फिर आप जरदारी साहब के लिए भी खड़े होते हैं, बिल्कुल सही। फिर आप यूसुफ गिलानी के लिए भी खड़े होते हैं, बिल्कुल। फिर तो आपको फिर बराबर करना चाहिए था। हिजाज बिन यूसुफ के बारे में है कि वो जब अदालत में, काजी की अदालत में पेश होता था तो पीछे तलवार लेके जाता था, इस जहन के साथ कि अगर काजी मेरे एहतराम में खड़ा हुआ तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। वाह, बिल्कुल सही। ये नसीम इजाजी साहब ने अपने नॉवल में लिखा है कि वो सही। इतना असूल पसंद था और काजी को ये समझता था कि काजी नहीं मेरे एहतराम में खड़ा हो, वो तलवार साथ लेकर जाए। हालांकि उससे जालिम शख्स शायद ही कोई गुजरा होगा। अच्छा, हमें सब इस टॉपिक के हवाले से आखिरी बात करना चाहूंगी। जो 7 वोट मुस्तरद हुए,
और जो वीडियो आई थी मंजर-ए-आम पर वो भी हमने देखा कि उसमें तरीका समझाया जा रहा था कि ये वोट किस तरह से मुस्तरद करने और पैसे भी उसी के ऑफर किए जा रहे थे। और जो 7 वोट मुस्तरद हुए उसमें बड़े बड़े नाम है, शहरियार आफरीदी को देख लीजिए, ठीक है, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे या उनसे हो सकती है इस तरह की हरकत। मैं आपको तो क्या समझा जाए? मैंने इसको इस तरह देखा है कि जिसको मैं पंजाबी में कहते हैं ना कि वो शोखे हो गए थे। ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि यार हमारे 10-15 वोट ज्यादा होने हैं, एक मेरा जाया भी हो जाएगा, मैं अपना ना वो जिसको कहते हैं मैं मेला लूट लूं। देखो जी मेरा ख्याल है, मैं उनकी जो इंटेग्रिटी और इंटेंशन पे डाउट नहीं करता, क्योंकि इंटेग्रिटी और इंटेंशन तो उनकी डाउट में आती है जिन्होंने छुपाया है। अच्छा। जो आदमी खुद बता दे कि यार मेरे से ये गलती हो गई है या मैंने ये कर दी है, आप इसको इस अंदाज में, अगर उन्होंने उस तरह करना होता तो वो कभी खुद, क्योंकि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमारे पास कोई जरिया नहीं कि हम ये बता सकें कि वो वाकई ही शहरियार आफरीदी साहब का वोट जाएगा। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं है। मैंने ये शहरियार आफरीदी ने साइन किए हैं जी, मैं यही सामने आ जाता कि शहरियार आफरीदी के शहरियार आफरीदी को सर पता नहीं था कि सिग्नेचर करने से मेरा वोट मुस्तरद हो जाएगा। नहीं उन्होंने उसके नहीं कहा, वो बाहर आए, वोट तय किया, डाल दिया, फिर जाके इमरान खान के चैम्बर में बैठे और वहां जाके बताया मैं तो साइन कर आया हूँ। हाँ, यहाँ पे बताया। सर हाउ इज इट पॉसिबल? उनको नहीं पता था कि साइन करने से मेरा वोट हो जाएगा। ये तो इंतहाई। उसके बाद कहा कि मुझे एक नया बैलेट पेपर दे दो। भाई या तो आप आते हैं जरदारी साहब की तरह, बिल्कुल आप मेरे हाथ कांप रहे थे तो वो गलत हो गया। और बात ये है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। बिल्कुल ये बात जाहिर करती है कि आप अवामी नुमाइंदे तो हैं, लेकिन आप मामलात को सीरियस और संजीदगी से नहीं लेते। इवन आपने अजराए मजाक किया या किसी भी इंटेंशन से किया, गलती से किया, असल में आपने अपने हल्के के अवाम के साथ धोखा किया, आपने प्राइम मिनिस्टर से धोखा किया। वो शायद खा के गए थे, बस वो गड़बड़ हो गई। नहीं वो कहते नहीं, वो कहते हैं ना सर कि जान अल्लाह को देनी और वोट किसी को भी नहीं देना, इस तरह की मीम्स बनी है। सर आखिरी पॉइंट डस्का इलेक्शन की बात करें तो पीटीआई ने चैलेंज कर दिया इसको, इसके जो रिजल्ट्स थे, तो इससे क्या मेरा ख्याल ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन लेट हो जाएगा जो री इलेक्शन हो रहा है? नहीं, अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज होने जा रहा है। वो ये है कि 20 में पोलिंग होगी या सारे में पोलिंग होगी। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज हो जाता है तो फिर उसकी ताकत चैलेंज हो रही है। सही है। अब ये चीजें देखने वाली हैं कि किस बुनियाद पे और कैसे आर्गू किसने करना है। अली जफर साहब गए हैं, अली जफर साहब बहुत सीनियर वकील हैं, सेनेटर भी बन गए हैं, देखते हैं क्या बनता है, क्यों क्या होगा। लेकिन इस पे अभी कुछ कहना कबलस वक्त है, क्योंकि ये जब आर्गू शुरू होगा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी तब समझ आएगी कि इसका होना क्या है। ठीक है हामिद साहब, एक अभी भी बहुत प्रेशर है सेनेट इलेक्शन की वजह से भी, इलेक्शन कमीशन पे बहुत प्रेशर है। अब ये डस्का इलेक्शन जो ये भी चैलेंज हो गया, इसके रिजल्ट्स भी, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कुछ अपने आप को डाउन करेगा या नहीं, फुल लड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ कि सेनेट इलेक्शन के अंदर आज जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब की नाअहली की दरख्वास्त जमा कराई है, उन्होंने डस्का इलेक्शन का फैसला ही बेस बनाया है। ठीक है, क्योंकि डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने उन वीडियोस की बुनियाद पर बिल्कुल उन वीडियोस की बुनियाद पर रीपोलिंग का ऑर्डर किया है। इससे ये बात कानून की न, क्योंकि मैं थोड़ा कानून का तालिबे इल्म हूं, ये बात स्टैब्लिश हो गई कि जी वीडियोस की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन की जो नल प्रैक्टिस है या करप्शन है वो प्रूफ हो सकती है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि अगर वहां पर वीडियोस पर आपने ये फैसला किया है तो आप यहाँ भी वीडियोस पे ये फैसला करें। अच्छा, इस हवाले से अब होगा क्या, बॉल फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई। सही। सुप्रीम कोर्ट के पास दो चीजें अब फैसला करने की, एक तो वो डस्का इलेक्शन का फैसला करेगा जिसके अंदर एक प्ली ये ली जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा इलेक्शन कॉल करने का राइट नहीं होता जब तक कि वो कंप्लीट ट्रायल ना कर ले। अच्छा, दोनों पार्टियों को ना सुन लिया जाए और उसके ऊपर जवाब जमा ना हो जाए। बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 डेज के अंदर इंटरम ऑर्डर यानी आरजी मुख्तसर ऑर्डर के तहत इलेक्शन का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, दोनों पार्टियों को सुने बगैर। कानून के हिसाब से मैं बताऊं तो मली साहब का केस
बहुत मजबूत है। अच्छा, मेरी जितनी भी कानून की नो हाउ है उस हवाले से मल्ली साहब का केस बहुत मजबूत है। और वो ये नहीं कह रहे कि आप 20 हलकों में करवाएं, अच्छा, 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा करवाएं। करवाएं। वो ये कह रहे हैं जी कि आप हार जीत का ऐलान रिजल्ट करें, अनाउंस करें। मैं हारा हूं मेरा ऐलान कर दें, मैं ठीक जीता है, हूं मेरा ठीक है, ऐलान ठीक करें। है, ठीक है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन खुद बड़ी बैकफुट पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना फैसला, वीडियोस पर फैसला। और जब वो वीडियोस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करेंगे जी, तो उसी वीडियोस, एक और वीडियो की एविडेंस वो कैसे निगेट करेंगे, निगलेक्ट ये भी करेंगे उनके लिए बड़ा इन द सेनेट। बिल्कुल सही। और आखिरी चीज ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे डस का इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। 19 मार्च को और कहा ये था। तब्दील हो जाएगा। अब ये प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक अब है। ये सीट खाली रहेगी और इस सीट खाली रहने का फायदा जो है वो पीटीआई को होगा। अच्छा, अच्छा, चलें, एक आज चीज आप भूल गई आज, जी जी। जनाब पीएसएल ओके सर, पीएसएल कोरोना खा बड़े गया। सर अफसोस की बात है, कोरोना खा बिल्कुल गया। कोरोना खा गया। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। जितने भी मैचेस हुए हमारे लिए तो वही खुश आइंद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शहबुद्दीन साहब आपका, हामिद खान मशरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। जाते जाते फिर कोरोना के हवाले से ही मैसेज देना चाहेंगे आपको कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, हालात वैसे ही हैं, तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तमाम SOPs को फॉलो कीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।